नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जी हां, हम आपको बता दें, उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था और उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य की डायंडोल स्थिति से कोई अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है। समय समय पर सरकारों के माध्यम से विद्यालयों के नाम परिवर्तन किए जाते रहे। एक सामान्य विद्यालय, फिर उसको आदर्श विद्यालय, फिर उसको अटल उत्कृष्ट विद्यालय में रखना, ये नाम बदले हैं। और नाम बदलने के साथ साथ बदली रही है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब जानते हैं क्या? टीचरों की सैलरी में परिवर्तन आया होगा, स्कूल में फैसिलिटी देने के दिशा में परिवर्तन जरूर आया होगा, छात्रों के लिए बैठने की जरूर अच्छी व्यवस्था की गई होगी, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर भी हाजिर कर दिए गए होंगे। लेकिन वास्तविक जो शिक्षा का स्तर है एक छात्र के भीतर, इन तमाम नाम बदलने के बावजूद भी क्या एक छात्र के भीतर स्किल डेवलपमेंट की बात करें या शिक्षा की बात करें, उस शिक्षा में परिवर्तन आया है जिस शिक्षा के लिए अभिभावकगण मोटी रकम अपने बच्चों के फीस के रूप में खर्च करते हैं। तो ये सारी उम्मीदें, ये सारी बातें, ये सारे वादे खोखले ही साबित होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय जो विद्यालय एक चर्चा में चल रहा है, जिस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा बोर्ड चर्चा में चल रहे हैं, वो विद्यालय है जौनसार बावर्की विधानसभा चक्राता के केंद्र बिंदु का अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सैया। जी हाँ, पीछे हमने वहां पर पुरातन छात्र सम्मेलन भी देखा था। महसूस किया था कि केंद्र बिंदु जौनसार बावर्की केंद्र बिंदु ने कितने सारे लोगों के जीवन को बदला है। कई सारे ऐसे महानुभाव है जो आज देश के विभिन्न संस्थाओं के अच्छे पदों पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शिक्षक है, तमाम विभागों में है जो उस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विभाग के माध्यम से, उपखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, एसएमसी की समितियों के माध्यम से जो खटपटाहट राजकीय अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सैया में देखने को मिल रही है, उससे न सिर्फ स्थानीय अभिभावक खपा है बल्कि निराश भी है, हताश भी। ऐसा इसलिए कि जब बात अटल उत्कृष्ट विद्यालय से नहीं बनी, वो नतीजे आपने देखे होंगे। क्या नतीजे रहे अटल उत्कृष्ट विद्यालय के? बात जब अटल उत्कृष्ट विद्यालय से नहीं बनी तो उस विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से संचालित करने का निर्णय लिया गया। क्षेत्रीय अभिभावक खुश थे। बेशक उन्हें यह भी पता रहा होगा कि शायद फीस के हर्जाने के रूप में हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है ना, तो माता पिता मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनका सपना यही रहता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। खैर, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सैया को कर दिया गया सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से संचालित। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है, असमंजस की स्थिति यह है कि एक साल भी पूरा हुआ नहीं कि संबंधित विभाग उत्तराखंड बोर्ड के बीच में सुगबुगाहट फिर शुरू होती है, बेचैनियां शुरू होती है और आनन फानन में कुछ दिन पूर्व एक अभिभावक की मीटिंग आहूत की जाती है, जिस मीटिंग का आदेश रात के 10 बजे अभिभावकों तक मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाता है। कितने लोग स्मार्टफोन चलाते होंगे, कितने ग्रामीण लोग 10 बजे तक जागते होंगे, इस बात की परवाह न तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड को थी, न ही राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सैया में मीटिंग आयोजित करने वाले उन विभिन्न कर्मचारियों को थी जो जौनसार बावर्की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ है।
जितनों को सूचना मिली, जो मीटिंग में आया। उसके बाद उपखंड शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में और एसएमसी के अध्यक्ष के साथ ही स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति में जो मीटिंग आहूत की गई, उसमें एक निर्णय लिया गया है कि स्थानीय अभिभावक पुनः इस स्कूल को उत्तराखंड बोर्ड से संचालित करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन जब ये सूचना स्थानीय अभिभावकों को पहुंचती है तो इसके अगले ही दिन सैया मुख्य बाजार के मंदिर प्रांगण में एक बड़ी संख्या में मीटिंग आहूत की जाती है, जिसमें उपखंड शिक्षा अधिकारी और अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज के कर्मियों के माध्यम से जो ये आनंद फानंद में मीटिंग की जाती है, इसका कड़ा विरोध किया जाता है और उस विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड संचालित हो, इस तरीके की मांगे उठने लगती है। लोगों का आक्रोश देखकर, अभिभावकों का आक्रोश देखकर उपखंड शिक्षा अधिकारी को दोबारा से मीटिंग करने का आश्वासन दिया जाता है। हमने भी उपखंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया था, लेकिन अभिभावकों से भी उन्होंने वादा किया था कि दोबारा मीटिंग करेंगे, हम उपस्थित रहेंगे, हम नहीं रहे तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में कोई वहां पर उपस्थित रहेगा। लेकिन जब मीटिंग हुई 18 अक्टूबर को, जब ये मीटिंग होती है तो पता चलता है कि ना तो उपखंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहता है, ना ही उनका कोई नुमाइंदा, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि, जो प्रथम दृष्टया ये साबित करता है कि उत्तराखंड बोर्ड सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड बोर्ड और प्रदेश की सरकारें, प्रदेश के विभाग न सिर्फ शिक्षा के प्रति लापरवाह है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के प्रति भी घोर जिम्मेदार है। जिस तरीके से उपखंड शिक्षा अधिकारी ने अपने किए गए वादे के अनुरूप काम नहीं किया, वो उपस्थित नहीं हुए, इससे स्थानीय अभिभावक जो मीटिंग में पहुंचे खास निराश हुए। हालांकि मीटिंग होती और मीटिंग में लगभग 137 अभिभावक अपनी उपस्थिति देते हैं, जिसमें अनिल तोमर जो कि एसएमसी के अध्यक्ष है, उनके द्वारा आंकड़े बताए जाते हैं कि करीबन 20 अभिभावकों ने उत्तराखंड बोर्ड के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की है और इसके अलावा 117 के करीबन अभिभावकों ने सीबीएसई बोर्ड से ही यह विद्यालय संचालित हो, ऐसी इच्छा व्यक्त की है। जबकि 196 के समथिंग यानी कि 196 के करीब अभिभावक यहां पर पहुंच नहीं पाए हैं। उनकी प्रतिक्रिया किस तरीके से मानी जाएगी, इसको लेकर भी खासी कश्मकश देखने को मिले, क्योंकि शायद स्कूल प्रशासन का कहना था कि उनको उनके माध्यम से एक लेटर आया है, एक एप्लीकेशन आई है, उस माध्यम से उनकी काउंटिंग हो सकती है। लेकिन मीटिंग में पहुंचे स्थानीय अभिभावक समाज सेवी भीमदत्त वर्मा ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। भीमदत्त वर्मा ने कहा है कि इस बात की विश्वसनीयता कैसे मान ली जाए कि जो घर से लेटर आया है, एप्लीकेशन आई है, वो अभिभावकों ने ही भेजी है या फिर छात्र ने अपनी मनगढ़ंत सोच के आधार पर बना दी है। और ये जायज भी है, क्योंकि आधे से अधिक अभिभावक तो ऐसे होंगे जिनको लिखना भी नहीं आता होगा, एप्लीकेशन भी नहीं पढ़नी आती होगी। मगर जो उपस्थित अभिभावक थे, उनमें से अगर हम मतदान की, अगर हम सीबीएसई वर्सेस उत्तराखंड बोर्ड के चयन की प्रति इच्छा की बात करें तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। खुद एसएमसी के अध्यक्ष कहते हैं कि 117 के करीबन सीबीएसई चाहते हैं और 20 के करीबन उत्तराखंड बोर्ड। अब इतना तो सामान्य सा आकलन है ना। अगर इस तरीके से एक तरफा बहुमत मिल रहा है तो ये अंदाजा करना कि 196 196 जो नहीं आए हैं वो सारे उत्तराखंड बोर्ड चाहने वाले नहीं आए। अगर हम ये सोच के चलते हैं तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ हम हास्य का पात्र बनकर रह जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो ये वोटिंग के आंकड़े, वोटिंग की प्रक्रिया हुई है, इसको आगे किस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद क्या आगे निर्णय लिए जाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा और इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा आकलन ये है कि यदि इतना बड़ा अंतराल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो अभिभावक नहीं आए हैं उनका भी बहुमत तो सीबीएसई के ही पक्ष में रखना पड़ेगा, अगर आप नियमावली के अनुरूप काम कर रहे हैं तो।
वही प्रश्न ये भी उठते हैं कि भाई जब एक साल पूर्व सीबीएसई में हो गया था, अभिभावकों ने वहां एडमिशन भी करवा दिए हैं इस सोच के साथ कि सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से यहाँ एजुकेशन दी जाएगी, तो फिर ऐसी बेचैनी क्या है कि एक साल बाद इसे पुनः उत्तराखंड बोर्ड से संचालित करना पड़ रहा है। अब आज यदि उत्तराखंड बोर्ड बेचैन हो रहा है कि नहीं, अटल उत्कृष्ट विद्यालय सैया में उत्तराखंड बोर्ड ही संचालित किया जाए, तो ये तो आपको एक वर्ष पहले सोचना चाहिए था ना जनाब। बेहतर होता आप समय से जाग चुके होते और इन अभिभावकों के विरोध करने का मौका ही ना मिलता। आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था देते, आप टीचरों पर लगाम कसते, आप बेलगाम शिक्षकों पर लगाम कसते और जो शिक्षक राजधानी से आना जाना कर रहे हैं उनको वहां पर समय से उपस्थिति दे पाते, शिक्षा प्रणाली को तंदुरुस्त करते, तब आज शायद ये नौबत नहीं आती कि ये अभिभावक विरोध करते। लेकिन जब समय था तब आप सोए रहे। आज जब अभिभावकों का विश्वास आपसे उठ चुका है, अब आप जबरदस्ती उन पर पुनः उत्तराखंड बोर्ड को थोपना चाहते हैं। तो या तो सीधा सीधा ये कहिए कि हम हिटलर शाही फरमान जारी करके उत्तराखंड बोर्ड फिर से संचालित कर देंगे, या यदि आप बहुमत के आधार पर चलना चाहते तो उनके बहुमत का सम्मान करिए। अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बोर्ड के चयन के संबंध में की गई इस अभिभावकों की मीटिंग में बड़ी संख्या में नारी शक्ति ने अपनी उपस्थिति दी है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चक्राता विधानसभा के सैया क्षेत्र की नारी शक्ति शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कितनी गंभीर है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर तमाम विजुअल देख सकते हैं। छोटी मोटी नोकझोंक भी होती रही है क्योंकि चयन प्रक्रिया कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में थी। अभिभावकों का उस चयन प्रक्रिया पर विश्वास बनना मुश्किल हो चुका था। इन अभिभावकों को इस चयन प्रक्रिया पर डाउट्स भी थे। समाज सेवी भीमदत्त वर्मा, भाजपा सैया मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, ग्राम पंचायत नेवी की प्रधान उप प्रधान वहां पर मौजूद रही। इसके अलावा तमाम क्षेत्र के और भी अभिभावक वहां पर मौजूद रहे। हमारे सहयोगी रिपोर्टर सैया से शांति प्रसाद ने विभिन्न अभिभावकों की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है, वो आपको सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं जो ये अभिभावक चाहते हैं कि राजकीय अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय वो सीबीएसई बोर्ड से संचालित हो, उसी बोर्ड से संचालित होगा। इन अभिभावकों के जो सपने हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के, वो बेहतर शिक्षा सीबीएसई बोर्ड दे सकता है, ऐसा इन अभिभावकों का विश्वास है और सीबीएसई बोर्ड के प्रति इनका विश्वास है। तो शायद उनको उसी बोर्ड के आधार पर उनके बच्चे को शिक्षा भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलता हूं अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में और जानते हैं क्या कुछ कहा मीटिंग में उपस्थित अभिभावकों के साथ ही एसएमसी के अध्यक्ष अनिल सिंह तोमर और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने। आज मीटिंग कैसी रही और आपकी मांग क्या है? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो सैया का ये अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय जो है, जिसको सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत सन 17-20-21 से शायद संचालन शुरू किया गया, सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संचालन किया गया और क्षेत्र के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि यार अब हमारे बच्चे भी बेहतर शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा क्या है या शिक्षा विभाग की मंशा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही 7 तारीख को एक फिर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कालसी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जो तत्काल यानी कि रात को एक मैसेज प्रेषित किया गया और सुबह के टाइम एक बैठक आउट की गई, जिसमें केवल 10-15 लोग उपस्थित थे। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भाई जो सैया स्कूल है इसको यूके बोर्ड के अंतर्गत संचालित किया जाए, जबकि जितने भी बेहतर स्कूल है वो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संचालित? इसलिए शायद कि वो बेहतर शिक्षा दे सकता है सीबीएसई बोर्ड। इसीलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि जौनसार बावर के इस केंद्र बिंदु सैया में संचालित स्कूल भी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत ही संचालित हो और जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं पहाड़ों में जौनसार बावर के अंदर, वो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत ही संचालित किए जाए, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य बेहतर बन सके। जैसे सर यहाँ पे एक चीज़ सामने आई उभर के कि यहाँ पे जो है सीबीएसई के जो है मतलब टीचर नहीं है, क्या कहना है? देखिए, ये तो अगर सरकार के पास टीचरों की व्यवस्था नहीं थी तो इस तरह से इस स्कूल का संचालन नहीं करना चाहिए था। अगर आज संचालन कर चुके हैं तो सरकार को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम के जो स्कूल है, जो शिक्षक है, उनको यहाँ तैनाती कराई जाए ताकि यहाँ के बच्चों की
शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। ये काम सरकार का है, ना कि हम लोग का ही, क्योंकि हम लोग तो सरकार को सिर्फ इसलिए टैक्स देते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी जो होती है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, इन अधिकारों को देने का सरकार काम करे। इसीलिए हमने सरकार को चुनने का काम किया था। अब सरकार उसमें दोहरी शिक्षा नीति को अपनाने का काम करती है, बड़ों अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। तो सरकार से हम मांग करेंगे, मांग के अलावा हम कर क्या सकते हैं, धरना प्रदर्शन करने। थैंक यू सर। और आप एक अभिभावक हैं, क्या चाहेंगे आप यहाँ पे CBSE होना चाहिए और ऐसा क्यों है, क्यों होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर CBSE होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ का पलायन रोकने के लिए हम अपने क्षेत्र का पलायन रोकना चाहते हैं, और कैसे रुकेगा? आप बाज़ार में निकलिए या सैया बाज़ार में निकलिए, आप घर घर में देखेंगे सब परिवार नीचे शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इंग्लिश मीडियम नहीं है। अभी अच्छा एक स्टेप उठाया गया था, जो अभी बीच में 9, 10, 11, 12 जिन्होंने CBSE में चेंज किया था, बहुत अच्छा स्टेप था और उसके रिजल्ट ठीक है, अभी इतने अच्छे नहीं थे, बट इन फ्यूचर अगर उस पर काम किया जाए तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और सारे पेरेंट्स जो थे यहाँ के, हमारे स्थानीय लोग इतने खुश थे कि हम भी यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम जो है दे सकते हैं और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि हमें नीचे ना जाना पड़े, दो परिवार अलग ना हो सके। और यहाँ पर ये सब नहीं हो पा रहा है और फिर वापस से कह रहे हैं कि उत्तराखंड की डिमांड हो, टीचर्स यहाँ साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैडम, सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारी सरकार से यही मांग है कि इस क्षेत्र के बारे में सोचिए। अगर यहाँ पे CBSE होने जा रहा है और अगर ये आगे चलता है सुचारू रूप से, तो सोचो यहाँ की कितनी अच्छी प्रगति होगी। यहाँ का सबसे पहले तो यहाँ का पलायन रुकेगा। पलायन रुकने से हमारे यहाँ के सैया में कितनी प्रगति होगी, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। और हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को भी CBSE की शिक्षा दें, उनको भी इसका अधिकार है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, ना कि नीचे जाकर पढ़ें। सर, आपका इसमें क्या कहना है जो आज पुतलादहन किया गया खंड शिक्षा अधिकारी? देखिए, बड़े लंबे समय से जो है ये सैया में जो है CBSE बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड को जो है ये स्विच करने का जो है मामला चल रहा है, जिससे अभिभावक जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और आज जबकि पूर्व में जो है विद्यालय द्वारा जो है एक जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो है एक छोटी मोटी बैठक में जो है वो दिखा दिया गया था कि जो है 200 कुछ जो है बोर्ड जो है उत्तराखंड के लिए पड़े थे। इससे पूरी जनता जो है, पूरे अभिभावक आक्रोशित थे और दोबारा जो विद्यालय से और BO काल से जो है बैठक की मांग की थी, जिससे कि उन्होंने फिर भी एक शॉर्ट नोटिस में, कल हमें नोटिस मिला, आज भी हमारे अभिभावक जो है वो कम से कम 200-250 की संख्या में पहुंचे हुए हैं। परंतु BO कालसी को सूचना देने के बावजूद भी आज शिक्षा विभाग का ये हाल है कि पूरे क्षेत्र से, ऐसे दुर्गम क्षेत्र से आज आप पचेटी लानी से, अयो टकरी से, बहुत ही दूर दूर से जो है अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परंतु BO जो कालसी है वो अभी तक जो है हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें पूर्व में जो है विद्यालय द्वारा भी सूचना दी गई थी और हमारे द्वारा भी जो है एक जनता के अभिभावकों द्वारा भी मांग पत्र दिया गया था, उन्हें संयम में आने के लिए जो है कहा गया था। परंतु जो है लापरवाही इस कदर है कि शिक्षा की प्रणाली तो छोड़िए, वो अभिभावक के साथ बैठना जो है उचित नहीं समझ रहे हैं। अभी जब अभिभावकों के पास उनके लिए टाइम नहीं है, अटल उच्च विद्यालय जो है यहाँ पर बना हुआ है, उसको उत्तराखंड से जो है CBSE जो है उत्तराखंड बोर्ड में जो है स्विच करने के लिए जो है सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु जब जनता का जो है फैसला है वो CBSE बोर्ड में होना चाहिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, परंतु आज हमारे बीच में BO काल से उपस्थित नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और इससे जो है पूरी जनता बहुत आक्रोशित है। और हम इस चीज़ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो रवैया BO कालसी का जो है और शिक्षा विभाग का जो है वो क्षेत्रवासियों के प्रति है, क्षेत्र के प्रति है और अपने दायित्व के प्रति है। थैंक यू। यहाँ पे विद्यालय में जो आज बैठक की गई थी, क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम तो मैं आपका DCP न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हर चीज़ को कवरेज करते हैं। जो आपने पूछा है मैं उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो यहाँ मीटिंग आउट की गई उसमें सभी का एक मानना था कि CBSE बोर्ड हो और CBSE पैटर्न से ही आगे की परीक्षा होनी चाहिए, आगे की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में, मतलब मेरा मानना भी ये है और पेरेंट्स का मानना भी ये है, कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा। क्योंकि अगर हमें आगे कहीं भी एग्ज़ाम में फाइट करना है तो हमें CBSE या हायर स्टडी करना ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को वहीं पे लेके चलें तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए मैं तो आपके माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग से यही प्रार्थना करूंगा कि इसे CBSE से संचालित किया जाए और यहाँ पे टीचर की उचित व्यवस्था की जाए। जो बाकी यहाँ पे पुराने टीचर है, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता है, कुछ वो नहीं आता है, सब कुछ है, लेकिन वो खाली हाथ खड़े कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं करना है या हम नहीं करना चाहते। ये हम बिल्कुल सरासर गलत मानते हैं, क्योंकि वो एक हायर एजुकेटेड
पर्सन है, क्योंकि सेलेक्टेड हुए पर्सन है, तो मेरे हिसाब से तो उनको बल्कि इस पर और मेहनत करनी चाहिए और CBSE को आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जी बिल्कुल, सबसे पहले धन्यवाद आप जो मीडिया के स्तर से आप ये शासन तक पहुँचाते हैं। आज जो यहाँ जो बैठक थी विद्यालय में, इंटर कॉलेज में, तो वो एक CBSE बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के पक्ष में थी, जिसमें यहाँ पर 200 से ऊपर जो अभिभावक आज उपस्थित थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें CBSE बोर्ड की चाहिए और CBSE बोर्ड से ये जो इंटर कॉलेज है संचालित होना चाहिए। ये सभी जो अभिभावक यहाँ आए थे, 200 से ऊपर अभिभावक थे आज, उनकी एक मत है कि CBSE बोर्ड से ही संचालित करें। और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप यहाँ जो CBSE बोर्ड के जो टीचर हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। उसके लिए आप प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो CBSE बोर्ड जो संचालित हो रहा है, उसके लिए जो अध्यापक है वो CBSE बोर्ड से ही हो। देखिए, ये बैठक यूके से CBSE बोर्ड अटल उत्कृष्ट विद्यालय के संबंध में हुई है और यहाँ के पेरेंट्स अधिकतर CBSE बोर्ड चाहते हैं, क्योंकि ये आधुनिकता का युग है और आज भारत ने चंद्रमा पर अपना कदम रखकर चंद्रयान पहुंचाकर अपना विश्व में अपना झंडा गड़ाया है। तो ऐसे में ये क्षेत्र क्यों पीछे रहे? इस क्षेत्र के बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी साइंटिस्ट, डॉक्टर निकल सकते हैं और ये तभी हो सकता है जब यहाँ CBSE बोर्ड होगा। यहाँ के बच्चे इसके लिए मतलब शासन से भी पूरी गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर ट्रेन टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि इन्होंने इस मतलब इंग्लिश मीडियम का ना होते हुए भी इतना अथक प्रयास किया, अपने सरकार से मतलब अच्छे से उनका वो करा और लगभग ठीक रिजल्ट रहा उस संबंध में। लेकिन अगर ट्रेन टीचर होंगे तो 100% रिजल्ट अच्छा होगा यहाँ। सर, विद्यालय द्वारा आज जो है यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, क्या कहना है सर, किस बारे में थी? आज CBSE और उत्तराखंड बोर्ड के पक्ष में जो मतदान होना था, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पे ये बैठक दोबारा और अंतिम बार बुलाई गई, जिसमें आज बहुत भारी मात्रा में अभिभावक उपस्थित रहे, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और जो मत यहाँ आए हैं, यहाँ जो छात्र संख्या है वो 334 की है और CBSE के पक्ष में 117 लोग और उत्तराखंड बोर्ड के पक्ष में 21 लोग। 196 ऐसे अभिभावक हैं जिनको ना उत्तराखंड बोर्ड के पक्ष में मतदान किया, ना ही उन्होंने CBSE के पक्ष में मतदान किया। सर, आज यहाँ पे विद्यालय में अभिभावकों की मीटिंग रखी गई थी, बैठक बुलाई गई थी, इस बारे में सर क्या कहना है कि जो CBSE और उत्तराखंड बोर्ड का जो मामला चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, इस पर पहले भी बातचीत हुई है और जैसा कि आपको पता है कि इस समय पब्लिक से ये राय जाने की कोशिश की जा रही है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को CBSE से ही संबद्ध रखें या यूके बोर्ड से संबद्ध कराएं। तो जो अभिभावक और स्थानीय जनता के प्रतिनिधि लोग हैं, उनको मिला करके आज एक बैठक, ये द्वितीय बैठक हमारे यहाँ हो रही है। पहली बैठक में लोगों ने कुछ कम प्रतिभाग किया था और उसके संदर्भ में लोगों को ये राय थी कि सभी लोगों को अवसर दिया जाए। तो ये द्वितीय बैठक यहाँ बुलाई गई है। इसमें अभी तक जो मुझे अपडेट मिला है उसके अनुसार 117 मत, 117 राय CBSE के लिए हैं और कोई 20 के आसपास ऐसी राय हैं जो उत्तराखंड बोर्ड में सहमत हैं। बहुत कम उपस्थिति रही है। हमारे यहाँ छात्र संख्या 334 है आज की स्थिति में, आज की तारीख में, और ये विगत 2-3 दिनों से स्थिर है। तो 2-3 दिन पहले जो बच्चों के माध्यम से हमने सूचना भेजी थी, उसके माध्यम से इतनी आज उपस्थित हो पाई है। सर, जैसे यहाँ पे CBSE के कितने टीचर है और उत्तराखंड बोर्ड के कितने टीचर है और ये क्यों CBSE में ले जाना चाह रही है सरकार, इसके बारे में सर कुछ? CBSE में क्यों ले जाना चाह रही है इस पर तो कोई कमेंट नहीं है। हाँ, जो शिक्षक यहाँ पर हैं वो CBSE के नहीं हैं। बेसिकली हमारे यहाँ से हम उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया था, एक योग्यता परीक्षा और उनका अभिमत की परीक्षा। वो कितना चाहते हैं कि हम CBSE के संबद्ध स्कूलों में कार्य करें।
तो एक परीक्षा हुई थी, उसके माध्यम से हमारे यहाँ 2 शिक्षिकाएँ इस समय हैं जो दोनों TGT या यूँ कहें LT ग्रेड में हैं, एक भाषा में है और एक सामाजिक विज्ञान में। बाकी अभी कुल पद यहाँ पर 17 सृजित हैं, 17 में से 2 पद प्रवक्ता में रिक्त हैं और 2 पदों पर ये CBSE स्क्रीनिंग से आई हुई शिक्षिकाएँ हैं। तो 13 पद ऐसे हैं अभी जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षकों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।